हरियाणा चुनाव राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की किस्मत का फैसला करेगा। जिस तरह से सोशल मीडिया पर शोर है कि कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी हार रही है, सच्चाई क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी का बॉडी लैंग्वेज तो बता रहा है कि वो हरियाणा को लेकर बहुत चिंतित हैं और गेम पलटने की कोशिश में लगे हुए हैं। राहुल गांधी के ओवर कॉन्फिडेंट ने लगातार उनको नुकसान में डाला है। कुमारी शैलजा और हुड्डा का झगड़ा भी जो है वो ग्राउंड पर है। तो 5 तारीख को वोटिंग है, लेकिन राहुल गांधी के भविष्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भविष्य दोनों का चुनाव में दांव पर है। चुनाव इस हरियाणा चुनाव में, और हरियाणा चुनाव का झारखंड और महाराष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी बात करूंगा। क्या बीएसपी और इनेलो गठबंधन मिरेकल करने जा रहा है, इस पर भी बात करूंगा। और दुष्यंत चौटाला जो पिछली बार उप मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने 10 सीटें जीती थी, उनका क्या होगा। बेलाग, बेखौफ और सबसे सटीक विश्लेषण आप सुनिए। 5 तारीख को वोटिंग है। हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं। 5 तारीख को वोटिंग होगी। हरियाणा में शुरुआत में 10 साल से बीजेपी की सरकार है। लोकसभा में कांग्रेस को 5 सीटें भी आई। उम्मीद लगाई जा रही थी कि हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। बीजेपी की हालत खराब थी, पतली थी। बीजेपी आंक ली, उसने एक अपना ओबीसी सीएम बना दिया। सैनी साहब को सीएम बना दिया, जो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, और ओबीसी का कार्ड खेलना शुरू कर दिया। तब भी कांग्रेस को ध्यान नहीं आया, कांग्रेस अपने गुरूर में थी। उसके बाद जैसे जैसे चुनाव आया, हुड्डा फैमिली ने पार्टी पर दबाव बनाना शुरू किया। राहुल गांधी ने एक शगुफा छोड़ा कि हम आम आदमी पार्टी से गठबंधन करेंगे, लेकिन गठबंधन हुआ नहीं। ठीक आम आदमी पार्टी के साथ वही व्यवहार हुआ, अखिलेश यादव के साथ दोबारा वही व्यवहार हुआ जो व्यवहार कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में किया था अखिलेश यादव के साथ। कौन है अखिलेश बखलेश, और वो चुनाव हार गए। वहां भी बाप बेटे की जोड़ी थी, यहां भी बाप बेटे की जोड़ी है। हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा। आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बात रही। आम आदमी पार्टी को नेता को कंफ्यूज किया गया। आम आदमी पार्टी वाले ने कोशिश की, लेकिन चुनाव में गठबंधन नहीं हुआ। और इन वक्त पर उसके बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। आपको क्या लग रहा है, सब संजोग है या प्रयोग है। जम्मू कश्मीर में भी एक ऐसे सांसद को जमानत मिल गई जेल से, जिनको शपथ के लिए जमानत नहीं मिल रही थी, क्योंकि वहां भी वो लगातार कांग्रेस एनसीपी के वोट बिगाड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जमकर प्रचार कर रहे हैं। तो अब बताइए, अरविंद केजरीवाल किसका वोट काट रहे हैं। बीएसपी का तो काट नहीं रहे हैं, इनेलो का तो काट नहीं रहे हैं, बीजेपी का जो वोटर है वो तो है। तो वोट किसका कट रहा है। वहां भगवंत मान, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कांग्रेस हमेशा से होशियारी करती है, लेकिन कई बार होशियारी ना महंगी पड़ती है। आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि अगर कांग्रेस राजस्थान जीतती है, छत्तीसगढ़ जीतती है और मध्य प्रदेश जीतती है, तो 2024 के चुनाव में हार जाएगी, क्योंकि उसका घमंड इतना ऊपर हो जाएगा। ठीक यही हुआ। वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हार गई। उसके बाद राहुल गांधी धरातल पर आए, खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद गठबंधन की सरकार, गठबंधन को लेकर फैसले। उसी बीच में कर्नाटक और हिमाचल जीतने के बाद कांग्रेस का ईगो फिर 7वें आसमान पर नीतीश जी को अलग कर दिया गया। नतीजा 2024 में कांग्रेस 100 तक तो पहुंच गई, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। तो कांग्रेस का ईगो हमेशा बड़ा होता है। अब अरविंद केजरीवाल किसका वोट काटे, उसके बाद अब आते हैं। उसके बाद भी कांग्रेस को बढ़त थी। तमाम रिपोर्ट्स आ रहे थे, तमाम कांग्रेस की बढ़त थी। हुड्डा फैमिली को लगा कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। इसी में कांग्रेस के 2 नेताओं ने अपने पत्ते भी खोल दिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा ने। ये बात हुड्डा को नागवार गुजरा। हुड्डा रणनीति बनाने लगे और वो चुनाव जीतने से ज्यादा अपने समर्थकों को टिकट देने में लग गए। कुमारी शैलजा के समर्थकों का टिकट लगभग खत्म कर दिया गया, एक-एक का टिकट काट दिया गया। यहां तक कि रणदीप सुरजेवाला के समर्थकों का भी टिकट काट दिया गया। हुड्डा मान के चल रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो बीच में अड़चन ना हो, इसलिए कोई समर्थक ही उनका नहीं। उन्होंने अपने पार्टी आला कमान का हाथ मरोड़कर, गर्दन पकड़कर अपने समर्थकों को खूब टिकट दिलवाया। नतीजा हुआ कि कुमारी शैलजा नाराज हो गई। रणदीप सुरजेवाला ने यहां तक कहा कि हमारी बहन का कोई अपमान नहीं कर सकता है और मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है। ये तो मैसेज गया। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि जाट समाज का वोट जो 20% है वो कांग्रेस के साथ एक मुश्त है। ये बात फैक्ट है। लेकिन हरियाणा में ओबीसी 40% है, दलित समाज का भी 20% वोट है। इसी बीच बसपा और इनेलो का गठबंधन हो गया।
इसी बीच बसपा इनेलो का गठबंधन हो गया, इनेलो मजबूती से चुनाव लड़ने लगी। अब चौटाला जो है इनेलो के जो प्रमुख हैं, आप सब जानते हैं, उन्होंने किसान आंदोलन में इस्तीफा दिया था, दोबारा बाईपोल में चुनाव जीत के आए। दुष्यंत चौटाला के साथ बीजेपी ने दगा किया। दुष्यंत चौटाला 10 सीटें जीते थे, उप मुख्यमंत्री थे, उनको उम्मीद थी कि बीजेपी लेती, तो बीजेपी से वो भी खार खाए हुए थे, तो चंद्रशेखर आजाद के साथ भी गठबंधन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कुमारी शैलजा की नाराजगी और जिस तरह से उनको ह्यूमिलिएट किया गया, तो ये तो साफ है कि दलित समाज का वोट अब कांग्रेस को जाता हुआ दिख नहीं रहा है। वो तो आजाद के साथ जाएगा या बीएसपी इनेलो गठबंधन के साथ जाएगा। और इसी वजह से राहुल गांधी कोई अनुभवी नेता नहीं है, सड़क के नेता नहीं है। उनकी एक लॉबी है जिसमें कुछ पढ़े लिखे जेएनयू के, ऑक्सफोर्ड के, कैम्ब्रिज के लॉबी के सवर्ण लॉबी हैं जो कम्युनिस्ट माइंडेड सोचते हैं। उनको सड़क पर नहीं जाना है, उनको कास्ट इक्वेशन नहीं पता है, उनको सोशल जस्टिस नहीं पता है। बीच में कुछ दलित पिछड़ों से मिले थे तो सोशल जस्टिस संविधान की बात कर रहे थे। वही लॉबी फिर हावी है। उन्होंने कहा कि भैया आप संविधान फिर पकड़ लीजिए। हरियाणा में जाकर संविधान पकड़ लिए और गलती से अवधेश पासी जो अयोध्या के सांसद हैं उनको तू तराक कर दिए। मामला फंस गया। अभी जलेबी की फैक्ट्री वाली बात फंस गई। तो राहुल गांधी भी, लेकिन नरेंद्र मोदी लगातार सोशल जस्टिस की वहां बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। दलित समाज का मिर्चपुर की घटना और लाड़ा की हत्या, दिलीप मंडल जब से उस खेमे में गए हैं, पूरा आईटी सेल दिलीप मंडल को फॉलो करता है। प्रधानमंत्री का भाषण दिलीप मंडल लिखते हैं और दिलीप मंडल धीरे धीरे बीजेपी को SC ST OBC के मुद्दे पर कांग्रेस को हमलावर बना रहे हैं। और कांग्रेस का जो पूरा 60 साल का इतिहास है, बात कांग्रेस वाली ही बीजेपी भी कर रही है। जो कांग्रेस करती थी वही काम बीजेपी कर रही है, लेकिन कांग्रेस का जो 60 साल का खेल है उसको दिलीप मंडल बीजेपी पर पहुंचा रहे हैं। और बीजेपी कह रही है कि आरक्षण खत्म करने वाले लोग हैं, हमने OBC CM बनाया है, दलित को इन्होंने बेइज्जत किया, कुमारी शैलजा को ह्यूमिलिएट किया। मायावती जी भी यही मुद्दा बना रही है। तो मिला जुला के जो लीड लेती हुई दिख रही थी कांग्रेस, वो मिला जुला के फिर से धरातल पर है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं हरियाणा में जो इस बार आपको दिख रहा है वो होगा नहीं। और जो बीजेपी बहुत बुरी हालत में थी वो वहां संभलती हुई दिख रही है। और मामला ये हो गया कि अब मामला ट्रायंगुलर तक पहुंच गया है। पिछली बार दुष्यंत चौटाला जो थे वो खिलाड़ी बने थे, ट्रायंगुलर मामला था। इस बार हो सकता है कि बीएसपी और इनेलो ट्रायंगुलर मामला फंसा दे। और जिस तरह से जाट समाज का वोट बीच कांग्रेस के साथ एक मुश्त जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ओबीसी का बड़ा तबका बीजेपी से भले नाराज हो, लेकिन वो बीजेपी के साथ है क्योंकि ओबीसी के सीएम को प्रचारित किया गया है। दलित समाज को लेकर बहुत कंफ्यूजन था। दलित समाज कांग्रेस को वोट करता क्योंकि वो संवेदनशील वोट है। बीजेपी जिस तरह से सवर्ण तुष्टीकरण करती है उससे भी दलित समाज के लोग नाराज हैं। सबसे ज्यादा फुले पेरियार अंबेडकर का आंदोलन भी है। लेकिन जिस तरह से कुमारी शैलजा का अपमान हुआ, कुमारी शैलजा को दरकिनार किया गया, वो मामला भारी पड़ गया। और अब तो अवधेश पासी का मामला देशव्यापी बन गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरह से दलित पिछड़े नेताओं को दरकिनार करती है वो अब मुद्दा बनता जा रहा है। और राहुल गांधी की टीम में फिर से दलित पिछड़ों को साइड कर दिया गया। और फिर से उनकी जो सवर्ण लॉबी है, जो लेफ्टिस्ट टाइप से सोचती है, उसकी जब एंट्री हुई वहीं पर जाकर मामला बिगड़ गया। तो हरियाणा में राहुल गांधी ने जीती हुई बाजी पलट दी है। और लोग बता रहे हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में लग रहा था कि कांग्रेस कमबैक करेगी, लेकिन कमलनाथ और उनके बेटे ने फंसा दिया था। लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में भी जो हुड्डा हैं और हुड्डा के जो बेटे हैं उनको फंसता हुआ लोग दिखाई दे रहे हैं। तो देखिएगा, मामला बहुत पेचीदा है। लेकिन एक बात तो तय है कि अब आप SC ST OBC का वोट सवर्ण नेता को आगे करके नहीं ले सकते। और हरियाणा में जाट समाज जनरल कैटेगरी में आता है और लंबे समय तक कांग्रेस ने उनको मौका दिया है। और अब वहां SC ST OBC चाहते हैं कि हमारे समाज का मुख्यमंत्री हो। और यहीं पर बीजेपी खेल रही है और बीजेपी लीड लेती हुई दिख रही है। और बीजेपी के पास दिलीप मंडल जैसे लोग हैं जो सोशल जस्टिस पर प्रधानमंत्री का भाषण लिख रहे हैं और प्रधानमंत्री उसको बोल रहे हैं। ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता कम हुई है, उनके सरकार 10 साल में लोगों का भरोसा टूटा है, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन अभी भी कांग्रेस ने अगर दलित पिछड़े मुख्यमंत्री को आगे किया होता कैंडिडेट को, तो शायद बड़ी लीड की तरफ बढ़ती। अब सच्चाई यही है कि मामला ट्रायंगुलर है
और मिलीजुली सरकार की ज्यादा संभावना है, जो बैकवर्ड दलित पिछड़ों के लिए बेहतर होता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।